सांवरिया। साथियों, ये बिरहा मैं गाने जा रहा हूं एमडी म्यूजिक गाजीपुर प्रोप्राइटर हमारे छोटे भाई अजीत यादव व साथियों की आवाज में। बहुत बड़ी विषय है। आज हिंदुस्तान के साथ साथ अपना वतन सुरक्षित नहीं है। देश का एक सैनिक शहीद होता है, हिंदुस्तान पुष्प अर्पित करता है। लेकिन कभी क्या किसी ने सोचा है एक सैनिक का जीवन क्या होता है? कभी का भाव है, जरा गौर करिएगा। क्या सैनिक श्रृंगार, और सैनिक श्रृंगार है देश का स्वाभिमान। की हिफाजत अब करता है सैनिक। तो सैनिक कफन बांध अब कैसर पे अपन। क्या खातिर रण में अब मरता है सैनिक। क्या सैनिक सीमा का रखवाला अब जग में कहाता। लेकर हथेली पे चलता है सैनिक। मेरे देश का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा देश सेवा के लिए सेना में लाइन लगाता है। शरीर पे वर्दी पिन्हा दी जाती है। जलती हुई मसाल पे तिरंगे झंडे के नीचे कसम दिलाई जाती है। उस कसम को धारण करते हुए मेरे हिंदुस्तान का फौजी पूरे हिंदुस्तान को अपना वतन समझता है। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को अपना परिवार समझता है। ए भैया, एक लाइन कव्वाली का भाव कभी जी लिखत हुआ। वह कव्वाली बा। अरे मैंने सुना है मैं खाने का अरे नाम बदलने वाला है। तोड़ के बोतल सामने रख दे, जाम बदलने वाला है। मौत जो इस धरा पे आया है, सत्य कुछ है तो मौत, लेकिन मौत मिले तो मिले के कैसे चाहिए हो। हर जीना भी क्या जीना है जो, हर जीते
धन खातिर। मौत वही अच्छी होती जो मिले मौत वतन खातिर। यो यो हमें से हमारे बिरहा के शुरुआत हो गई। मास्टर साहब कहना बा कैसे? के विश्व जान गया चीन के इरादा को, कर्म पे शर्म नहीं आती हरामजादा को। कोरोना वायरस का बन के जन्मदाता हो, रखा दहशत में सबसे तोड़ करके नाता हो। कोरोना वायरस वह विश्व में फैलाया है, कायम वर्चस्व रहे दबदबा बनाया है। मरे हैं लाखों लोग जैविक महामारी से, देश परेशान सारा चीन की गद्दारी से। इसी कड़ी में पाकिस्तान का नाम बार बार आता है, लेकिन हमारे इस वतन के कुछ नेताओं के द्वारा कलाकार भी बड़ी मजबूती बड़ी बखूबी से अपनी बात रखते चले आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दिए। ये अब आस्तीन का सांप बन बैठा पाकिस्तान का हमदर्द चीन। आए दिन चीन के इरादा में खोट है। दिसंबर 2019 में अपने लैब में शोध कर रहा था, वहीं से गैस लीक हुई, कोरोना वायरस निकला है। कोरोना के रूप में वह वायरस निकला, लेकिन नीच गद्दार पूरे विश्व में किसी को कानों कान तक खबर नहीं दिया। उस वायरस की स्थिति यह हुई, कोरोना के रूप में धीरे 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 पांव पसारना शुरू किया। और आज हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, रूस नहीं, जापान नहीं, पूरे भूमंडल को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे कमीनों से सावधान रहने की बात है। एक लाइन गीत लगल, कौन गीत बा? वह गीत बा, बड़ा समय हल्ला कर हो। कौनो लड़की के सुंदरता देख के, पहनावा देख के, कोनो लड़का संदेश देत बा, संकेत करत बा, कहलस का गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलून हो। सबके दीवाना बनवलून हो। एक लाइन और गावलन, झलक के बदन पूरा कहवाले कुर्ती सियावलून हो। गोरी सबके दीवाना बनवलून हो।
कवि जी लिखत हमन दोहरी चाल चल चाइना बन के दुश्मनवा कमीनवान रखलस नजर में वतनवा कमीनवान विश्व के साथ साथ बर वक्त हिंदुस्तान के प्रति उसकी नीयत खराब रहती है। कभी एक दिन था 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 में चीन आजाद हुआ। उस समय चीन नारा दिया हिंदी चीनी भाई 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 बना करके धोखे से पीछे वार कर रहा है, पीठ पीछे वार कर रहा है। अपने के समझे सन सहसई तनवा कमीनवान हो अपने के समझे सन सहसई तनवा कमीनवान हो रखलस नजर में वतनवा कमीनवान हो। एक तरफ भाई का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वार कर रहा है। 1954 में तिब्बत पे चढ़ाई किया, दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु को मजबूर करने लगा। लेकिन हिंदुस्तान की धरती ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, विद्वानों की धरती है। इस धरातल पे हमेशा सदियों से ऋषियों का सम्मान होते आया है। हिंदुस्तान अपने कदम को आगे बढ़ा दिया, कदापि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह बात खटका लगल तो कैलस काम देला संरक्षण पाकिस्तान के देला आतंकवाद के बढ़ावा जानते के सीमा घुसा लेके अपन से नवा कमीनवान देशवा के सीमा घुसा लेके अपन से नवा कमीनवान हो दिखावे आँख देई मनवा कमीनवान वही इसके दिल दिमाग में खटक रहा है। अपनी सेना लेकर के आए दिन सरहदे हिंद सीमा पे वार कर रहा है। तब कवि जी लिखत हूं औरतिया से जरिया पनी दो नयावे मऊगवा मिलल रे भौजी लेकिन ध्यान दीजिएगा 50 से लेकर के 96 के पहले तक ये अपनी हरकत करता आ रहा है। लेकिन 1996 में जब हमारे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, समझौता किया कब 4 किलोमीटर
हमारी जमीन को कब्जा किया था। जब नेताजी गए हैं सरहद हिंद सीमा पे संबोधन के लिए जवानों को, पता लगा आदेश देते हैं। साथियों, बड़ी मजबूती और बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की फौज के अंदर वो ताकत है, पत्थर को भी पसीना आ जाएगा। एक आदेश पर 4 किलोमीटर अंदर खदेड़ देती है चीनी सेना को हिंदुस्तान की सेना। तब एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? क्या 1996 में भारी भइले समझौता भारत चीन के, लद्दाख सीमा के होई सुरक्षा मनौता भारत चीन के। समझौता हुआ 1996 में। जो लद्दाख की सीमा है उसके अंदर चीन के, अपने देश के अंदर 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सेना रहेगी और 2 किलोमीटर अंदर हिंदुस्तान की सेना रहेगी। लेकिन उसमें एक और शर्त होगी। क्या शर्त होगी? कि सीमा के सुरक्षा खातिर सेना देई गश्त हो। सीमा का होई सुरक्षा मनौता भारत चीन के। लद्दाख सीमा की हुई सुरक्षा मानवता भारत चीन के। मानवता के तहत प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सेना दोनों तरफ की होगी, लेकिन अस्त्र लटका करके सैनिक पहरा देंगे बेफिक्र होकर के, किसी की तरफ से कोई उद्दंडता नहीं होगी। लेकिन यह नीच कमीना अपनी आदत से बाज कहाँ आया? जब समय बीता है तो उस समय भाव लगा हुआ। क्या मास्टर? गीत वह बाम मोरे दिल में हो, मोरे दिल में, मोरे दिल में खोता लेकिन कैलस का हो, छान भी बिता है, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। किया क्या चीन? समझौता के बाद भी वह कमीना अपनी आदत से बाज नहीं आया। आखिर गलवन घाटी पे कब्जा करना चाहता है।
हिंदुस्तान के फौजी बोल पड़े क्या? इस घाटी पे चीन का कब्जा इसे नहीं हम छोड़ेंगे। आवाज देते हैं हिंदुस्तानी सैनिक, हमारे हद से बाहर हो जाओ। लेकिन बारे बेईमान एक बात मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है क्या? इस घाटी पे चीन का कब्जा इसे नहीं हम छोड़ेंगे। आगे कदम बढ़ाया तो हम गर्दन पकड़ मरोड़ेंगे। अपनाते हुए कहा यह मेरा हद है, इसे हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अरे हिंदुस्तानियों, अगर इधर कदम बढ़ाओगे, गर्दन घुमा करके देखोगे, गर्दन को तोड़ देंगे। नतीजा ये निकला, हिंदुस्तान के फौजियों का नेतृत्व करते हुए हिंदुस्तानी कर्नल संतोष बाबू अपने जवानों को समझा रहे हैं। तब तक वो कमीना कैलन का बिरहा शैली में भाव लगल। अरे सरहद पे सानी 16 बन गए, वतन के खातिर नार पहन कफन का चोला 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 चोला। आवाज देते हैं, न बढ़ने देंगे 1 इंच, न बढ़ने देंगे 1 इंच तुझको हम गलवन घाटी में। अरे हर सैनिक का प्राण बसा है भारत माँ की माटी में। तब तक चीन के सैनिक बोल पड़े, हम कट्टर सैनिक चाइना वाले, पहले हम समझाते हैं। अरे मान गया तो ठीक न, वरना लातों से लतियाते हैं। अरे तो जब इतनी बात सुनलन हो हिंदुस्तानी फौजी कर्नल संतोष बाबू, तब बहल का मस्तर तनी से गर्म हो गई। गीत कौन बात? अरे उबल पड़े के उबल पड़े, अरे शेर बबर हिंदुस्तानी उबल पड़े। अब तो बतिये गरम हो गई, दोनों ओर से नोक झोंक झड़प शुरू हो गई। तब अरे की चुनौती कभी न सहेंगे, सानी सुरमा स्वाभिमानी उबल पड़े शेर बबर हिंदुस्तानी। तो सुनियोजित ढंग से हैं, नियत खराब है, खोट है। तब के रहलनी हत्था आ भारत का जवानवा, आ धक्का मुक्की करने लागे कमीनावा। हर कर्नल संतोष फौजिन को ललकारे, जाए न हिंद के पानी
उबल पड़े सर्ववर हिंदुस्तानी। दोनों ओर से एक कदर बात गरम भई कि झड़प आखिरी अपने सतह पर पहुंच गई हो। इतने में मौका पौलन धोखे से धोखेबाज तैयार हैं। पाबंदी थी 1996 में एक दूसरे के ऊपर कोई सैनिक असलहे का प्रयोग नहीं करेगा, गोली नहीं चलाएगा। लेकिन कमीना कैलन का गीत बदल गई। कौन गीत बा? के काचे काचे बसावा कटावले रे मोरे आलर जोगिया। आऊ हमला का योजना बनावला हो धोखेबाज सैनिक। धोखेबाज चीनी सैनिक तब मौकावा का फायदा उठावला हो धोखेबाज चीनी सैनिक। का फायदा उठौलन के कैला प्रहरवा कटीलेदार राड से भारत का सैनिक भीड़े तुरते जुगाड़ से। 43 लोग जनावा गवावला हो धोखेबाज सैनिक। कटीलेदार राड से वार करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलल हो भैया कि 43 चीनी सैनिक मारे गए। हमारे जवान बिल्कुल निहत्थे हैं, जुगाड़ से लात घूसों से उनका जवाब देना शुरू किए। लेकिन आए है जो कटीलादार राड लिए हैं, तार लिए हैं, उससे वार करना शुरू किए। तब कि चीन के सैनिक घाती दे सके सिपाहिया के, दे सके सिपाहियन के कि ये कटील तारा से प्रहार। कि बैरिन का मकसद जाने हिंद के जवानावा हो, हिंद के भीड़ी गईल बन के वो अंगार। तो 43 दुश्मन के मार के गिरावाला हो, मार के गिरावाला। शहीद भइल 20 गो जवान। 43 जवान चाइना के मारे गए, 20 जवान हमारे वतन के शहीद हुए। आए है हिंदुस्तान का तिरंगा झुक गया। रो रही है भारत मां, लेकिन बाहर चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। भारत के जर्रे जर्रे से एक आवाज आ रही है। पहपट का भाव लगल कैसे? अरे कब तक शहीद हुई है रणधीर पीएम साहब हो, पाए समस्या भारत के गंभीर पीएम साहब हो।
1962 याद आ रहा है। 1962 में पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में चीन से युद्ध हुआ। दुर्भाग्य रहा, हिंदुस्तान असफल रहा, चीन जीत गया, वो भी धोखे से। चीन की 80,000 सैनिक थे 1962 में, और हमारे हिंदुस्तान के मात्र 5,000 की संख्या में हिंदुस्तानी फौज चीन का सामना कर रही है। धोखे की मार किया, 62 में विजयी रहा। उस दर्द को, उस घाव को वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 63 में दिल्ली लाल किला से संबोधन होना था। उसी समय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी लाल किले प्राचीन से गाई थी। कौन गीत रहल मास्टर? के आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को सुन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू छलछला गए। उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 63 में देहावसान हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ये वही कमीना चीन है। तब आज हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा नहीं, उस समय हम कमजोर थे, आज हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान का सलाह भी सवाल करता है वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जी से, क्या और किस दिन खातिर हमने ब्रह्म होश को बनाया हो? अग्नि मिसाइल पूछ रही है, क्यों ना हमको अजमाया हो? भारत के पास आज एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। उसका प्रयोग कर दिया जाए तो चुटकी भर में चाइना का पता नहीं लगेगा। सवाल करते हैं अग्नि मिसाइल, क्यों नहीं मुझको अजमाया गया? अगर मुझे अजमाया गया होता तो मैं करती क्या? और दैत कलेजा दुश्मन का हम चीर मोदी साहब हो, अब पेश विश्व में कई दैत नजीर मोदी साहब हो। ऐसा संदेश दिया जाता, पूरा विश्व नजारा देखता। इत असलाह सवाल करत है, लेकिन यार सदन में जब जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति हुई है, बार बार चेतावनी देते रहे। क्या? अरे गूंजल संसद में जब जब सीमा का विवादवा भैया, सदन में मुलायम सिंह बोलल ललकार, धरती पुत्र माननीय नेताजी बार बार संकेत करते रहे, सरकार को सावधान करते रहे। क्या सावधान? बट पाकिस्तान से नाम के खतरा कवनो, खतरा हम के चीन से हो
संकेत करने के बाद भी वर्तमान सरकार उस पर एक्शन नहीं ली, न ध्यान दी। उसका नतीजा रहा कि मेरे देश के 20 जवान भारत माँ की रक्षा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए इस वतन पे अपने आप को कुर्बान हो गए। जवानन का लाश हो बाबू, पार्थिव शरीर जब उनके घरे पहुंचल, किसी का सिंदूर उजड़ गया तो किसी की कोख सुनी हो गई, किसी की कलाई सुनी हो गई तो किसी के मांग का सिंदूर धुल गया। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों की तो शादी भी नहीं हुई थी। छाती पीट पीट के परिवार रोत बा, दिल में आक्रोश बा, बहुत बड़ी वेदना है। तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गीत के माध्यम से मेरा एक संदेश है, कहना है क्या? हरे उठाना पड़ेगा कदम अब सरकार देश में, आ बंद करा धोखेबाज का व्यापार देश में। अगर नीयत खराब है, साला हमारे हिंदुस्तान से अपनी रोजी रोटी चलाता है और हमारे ही साथ धोखे की मार छल करता है। बंद कर दीजिए जितनी चीनी आइटम है, जितनी चीन की सामान है, बहिष्कार करिए, तिरस्कार कर दीजिए। जब आर्थिक स्तर पे कमजोर होगा, तब आर्थिक स्तर पे जब कमजोर होगा, सारा गुमान, सारी हेकड़ी भूल जाएगी। किसी देश को कमजोर करना है तो जब आर्थिक व्यवस्था उसकी टूट जाती है तो ऑटोमेटिक वो कमजोर हो जाता है। आए मेरे हिंदुस्तान के प्यारे भाई बहनों, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। ये लिए कहना बा क्या चाइनीज वस्तु क्या त्याग हर व्यक्ति, बढ़ के कमनो बाटे देश भगती। श्रद्धांजलि वीरों की सच्ची करो स्वीकार देश में, अब बंद करा धोखेबाज का व्यापार देश में। बेचन श्यामा सीतारा, भरत जी मोहन संग में झूमे,